क्या लिखा है? श्रद्धा विश्वास यकीन अब नहीं ठगाना है, बुद्धि के बाणों से, बुद्धि के बाणों से अज्ञान मिटाना है। बुद्ध चरित्र के पाठ घर घर में कराएंगे, खट्टर काका के पाठ घर घर में कराएंगे, चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे, मानवता मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। शोषित पीड़ित जन को हमें गले लगाना है, किसी को ऊंचा नहीं मानना, किसी को नीचा नहीं मानना। जो हमसे कमजोर है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से बीमार है, दुखी है, उसकी सेवा करना। शोषित पीड़ित जन को हमें गले लगाना है, जहां दिखे अज्ञान ज्ञान का दीप जलाना है, जहां दिखे अज्ञान ज्ञान का दीप जलाना है। सत्य ज्ञान के मंदिर को घर घर में बनाएंगे, चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, मानवता मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। हमने एक योजना बनाई पूरे देश में, पूरी दुनिया के लिए। अज्ञान की वजह से संसार बर्बाद हो रहा है, क्यों ना हम घर घर में ज्ञान मंदिर बनाएं, अपने घर से शुरुआत करें। अब तो गांव गांव में, घर घर में पढ़े लिखे लोग हैं। अक्सर आप सभी लोग में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, शायद सभी पढ़े लिखे हैं। छोटी छोटी किताबें हम पढ़ें, बुद्ध की, बाबा साहब की, भगवान गौतम बुद्ध की। हम कोर्स सिस्टम कराते हैं। एक आदमी एमए हो गया, पीएचडी हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, प्रोफेसर बन गया, प्रधानमंत्री हो गया, कलेक्टर हो गया, लेकिन उसको आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उल्लू बन रहा है, ठगा रहा है। हमने एक सिस्टम बनाया, हम 5 किताबें पढ़ाते हैं ज्ञानी बनाने के लिए। सबसे पहले और देव पुरुष हार गए, देव और दानव, ज्योतिष झूठ बोलता है, परमात्मा का कहां कैसे, भूतों का शिकार। ये 5 किताबें तर्कशील सोसाइटी बरनाला पंजाब से मिलती है। सब लोग अगर इन किताबों को पढ़ लें तो ये जो गांव खेड़े में ऐसे ऐसे जो घूमते हैं, बाबा बाबी पंडे पुरोहित, देखा होगा, ठगने वाले लोग, माता बहनों को कुछ बीमारियां लग जाती, पुरुषों को भी लग जाए, पुरुष भी पागल हो जाता है। ऐसा नहीं क्या महिलाओं को ही होता है, पुरुष भी पागल हो जाते। तो इसलिए इन बीमारियों का इलाज हो जाएगा। घर घर में, गांव गांव में किताबें रहेंगी। इसके बाद फिर हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ें, बाबा साहब की किताब। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय ज्ञान का खजाना है। वो हमारे घरों में जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करते हैं ना, रामचरितमानस के लोग पाठ करते हैं, गीता के पाठ करते हैं, ऐसे हमें रोज पाठ करना चाहिए, बुद्ध चरित्र के पाठ करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पाठ करेंगे घर घर में, गांव गांव में, तो हमें काम चलेगा। सज्जनों, एक बात हमें ध्यान रखना है। हाँ, देखिए, एक बात हम बता दें आपको, जो कुछ भी होता है मेहनत से होता है। किसी देवता के भरोसे, किसी गुरु के भरोसे, किसी चमत्कार के भरोसे मत रहना। चमत्कार होता है अगर संसार में अयोध्या का मंदिर टूट गया, काशी मथुरा का मंदिर टूट गया, सोमनाथ का मंदिर टूट गया। आज भी हमारे देश के नेता और बड़े बड़े धर्मगुरु रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, हजारों मंदिर टूट गए। चमत्कारी कहां गए थे? हेलो, जहां बड़े बड़े चमत्कारी महापुरुष पैदा हुए, उनके वहीं चमत्कार नहीं हुआ। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, इस संसार में कोई चमत्कार नहीं है। सारे चमत्कारों को हमारे गुरु ने 1500 प्रकार के चमत्कार जानते थे। शमशान में जाकर के उन्होंने सोए वहां पर और वहां से लोगों को संबोधित किया। 1 करोड़ का इनाम दिया। दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भूत पलित डाकन चुड़ैल बता दे, ज्योतिष को सच्चा बता दे, हस्तरेखा को सच्चा बता दे, तो हम लोग 1 करोड़ का इनाम देंगे। और आज भी वो इनाम जिंदा है। दुनिया का कोई भी आदमी हमारे आंदोलन का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे लोग हमने तैयार किए, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। 1500 प्रकार के चमत्कार जानते थे। पानी में आग लगाना कैसे लगती है? पानी में आग लगती है। कई बाबा आएगा, पानी में आग लगा देगा। कई बाबा आएगा और वो जो हवन करते हैं ना, उसमें उन्होंने क्या कर लिया कि भाई लकड़ियां लगा दी और ऐसे ऐसे करेगा और आग लग जाएगी। आप कहोगे आग लग गई, तो बाबा बहुत जानता है। मालूम है, उसमें पोटेशियम नाम का एक तत्व होता है, वो क्या रहता है, भुरभुरा रहता है, और उसको डाल देते हैं। ऊपर से ग्लिसरीन डाल देते हैं तो आग लग जाती। ओ साहब देखो आग लगा दी, बाबा बड़ा चमत्कार है, वो पैसा का दान दे देते हैं।
तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जो लोग आपको ठगता है उसके लिए आदमी पैसा निकाल लेता है, लेकिन हमारे जैसे उपदेशक आते हैं और वो सच्चा मार्ग दिखाते हैं तो उनके लिए हमारे पास जेब में पैसा नहीं रहता है, उनके लिए उनके कार्यक्रम का हमारे पास पैसा नहीं था। आप बस फ्री में आ जाइए और प्रवचन देकर के चले जाइए, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। ये कोई भाषणबाजी हम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे प्रवचन को देखती है इंटरनेट के माध्यम से। सीबीआई, सीआईडी ये सब सुनते हैं, सरकार की नजरें होती है, बड़े बड़े लोगों की नजरें होती है, ये सत्यानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जान हथेली पर लेकर के ये काम कर रहे हैं कि लोग अंधविश्वास से बच जाए। अभी आपने देखा होगा कैसे कैसे कांड हुए बाबाओं के वहां पे, हजारों लोग भगदड़ में मर गए, माता बहनों का शोषण हुआ कई जगह, टीवी में, हम अखबार में पढ़ते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गुरु है पति, सबसे बड़े देवता है माता पिता, इनकी सेवा कर लो। किसी गुरु के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी चमत्कारी बाबा के चक्कर में पड़ने की चक्कर में हमें जरूरत नहीं है। तो लिखा है सज्जनों, आपको हम बताना चाहते हैं, संत रविदास जी महाराज पैदा हुए काशी की धरती पर और उन्होंने कहा, ए जी श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रे, श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रे, रविदास ने संसार में मिले सदा सुख से। किसको भगवान मानना, किसको ईश्वर मानना, किसको देवता मानना है? 600 साल पहले संत रविदास जी महाराज ने सब शास्त्रों का सार दे दिया, एक वाणी में दुनिया का सार दे दिया। श्रम को ईश्वर जान के, ईश्वर कौन है? श्रम है, आपकी मेहनत है, आपका संघर्ष है। अच्छा, आप माता बहने बैठी हुई है, किसी दिन आप ये कह लो साहब आज तो हम पूजा पाठ करेंगे और भगवान हमारा खाना बनाएगा, देवता हमारा खाना बनाएगा, हम बस 2 घंटा 3 घंटा आपकी पूजा करेंगे, आप खाने में काम करें। खाने का काम आज भगवान का है, देवता का है, देखते चमत्कार देखते। किसी दिन आप प्रैक्टिकल करना, सारे घर वाले मिलकर के कोई भी देवता ईश्वर को मानते हैं उसकी पूजा पाठ करें और कि भगवान आप खाना भेज दीजिए, आज खाना आ जाएगा, थोड़ा हाँ कर देना, आ जाएगा। अगर आपको विश्वास है तो करके देख लीजिए, 3 घंटा पूरी रात भर भजन करिए, कीर्तन कीजिए, सुबह हो सकता खाना आ जाए, चमत्कार हो जाए, करके देख लीजिए। नहीं होगा, इसलिए रविदास जी महाराज कहते हैं, ए जिस श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन। थोड़ा थोड़ा सरक जाइए ताकि जो पीछे आएंगे ना वो बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा सरक जाइए, जगह है अपने पास, आ जाइए, सरक जाइए। आप लोग इधर, पुरुष लोग आप इधर सरक जाइए, सरक जाइए, आ जाइए, बहुत सारी जगह अपने पास है ना, थोड़ा सरक जाइए, इधर से सरक जाइए, इधर, हाँ आगे सरक जाइए, सरक जैसा आधे घंटे में मैं खत्म करता हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा सरक जाइए, अच्छा रहेगा। तो श्रम को ईश्वर जान के जब पूजे दिन रैन, रविदास ने संसार में मिले सदा सुख चैन। कबीर साहब कहते हैं, करवैया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, और जाके घर नदिया बहत वो क्यों मरे पियास। उर्दू में कहा गया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले बंदा खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। यानी परमात्मा अगर कहीं हो आसमान पे तो वो भी मजबूर हो जाए आपकी मेहनत को देख करके। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर दिल से हम अपने लक्ष्य बना लिया कि अपने बच्चे को आईएएस बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, वकील बनाना, मजिस्ट्रेट बनाना, खोल दीजिए थोड़ा उसको ताकि हवा आती रहे। तो इस तरीके से अगर हमने लक्ष्य ले लिया, हमने संकल्प कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें पीछे नहीं हटा सकती। बाबा साहब के जमाने में कितनी छुआछूत थी, कितना जात पात था, सज्जनों, इसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। पढ़ाई लिखाई की, आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, आपके जमाने में आज से 40 साल 50 साल पहले कितनी छुआछूत होती थी। अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, धुतकारा जाता था, स्कूल में मारा जाता था, पीटा जाता था। इसके बावजूद जिन्होंने मार खा ली, पिटाई खा ली मास्टर की, इसके बावजूद पढ़ाई की, आज वो काबिल बन गए, उनके बच्चे काबिल बन गए। और जो मार से डर गए, मार से बहुत मारते हैं, टीचर बहुत मारता है, मैं से मार नहीं हूं, मैं तो क्या है कि बंधुआ मजदूर हो जाऊंगा, मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मार नहीं खाऊंगा।
उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने संघर्ष किया था, कैसा संघर्ष था, कैसी छुआछूत थी सज्जनों, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में जाते थे तो स्कूल में नहीं बिठा करके बाहर बिठाया जाता था, दिन दिन भर प्यासा रहना पड़ता था बाबा साहब अम्बेडकर को, और क्या करना पड़ता था, अपने घर से टाट पट्टी लानी पड़ती थी, प्यासा ऐसे पानी कूड़ा जाता था। क्रिकेट खेलने का शौक था, कोई क्रिकेट नहीं खिलाता था। इस तरीके से इस मुसीबत में भी बाबा साहब ने पढ़ा लिखा हो। जब हमारे आदमी को जरा सा घमंड आ जाता है, जैसे ही आदमी मास्टर बन गया, पटवारी बन गया, तो आदमी को घमंड आ जाता है, समाज में उठना बैठना छोड़ देता है। आज बाम सब के माध्यम से हमारे राय साहब मूल निवासी जी, और देखिए जालंधर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, कल से यहां पे आए हुए, कितने दूर दूर से लोग आए हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हम लोगों को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी टीवी और बीबी में मस्त हूं, मुझे क्या करना दुनिया से, क्या करना समाज से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, वो तो है, साथ में समाज के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, समाज के लिए भी पैसा निकालना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा अपनी आय का 6% निकालिए। 6% निकाल के क्या करेंगे, बच्चों